राहु ग्रह का राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को होगा और वह भी शाम को 7:35 पर राहु जो हैं वो कुंभ राशि में चले जाएंगे। शनि की छाया राहु, शनि की ही भांति फल देने वाले प्लेनेट, राहु का राशि परिवर्तन होगा, कुंभ राशि में आ जाएंगे, शनि की मूल त्रिकोण यानी कि फेवरेट राशि में आ जाएंगे। शनि की छाया राहु हैं और शनि की ही राशि के अंदर राहु का प्रवेश काफ़ी और शुभ घटनाओं की ओर भी इशारा करेगा। दृष्टियां रहेंगी राहु की मिथुन राशि पर, सिंह राशि पर और तुला राशि पर। इन 3 राशियों को डायरेक्टली देखेंगे। किस प्रकार से आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। एक चीज़ तो आप बहुत क्लियरली समझ लीजिए और आपको वो ये समझना है कि वृष राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र जो हैं राहु के नैसर्गिक मित्र हैं और पंचदा मैत्री चक्र में भी, तात्कालिक मित्रता चक्र में भी ये मित्र हैं शुक्र के, यानी कि राहु की और शुक्र की आपस में मित्रता है। और जो राहु ग्रह है ना वो आपके कुंभ राशि में इधर कर्म भाव पर ट्रांजिट करेंगे। आपको दिख रहा होगा ना ये 11 नंबर लिखा हुआ, ये क्या है? आपका कैरियर का घर है। कहाँ से निकले हैं? 12 नंबर से निकल के 11 में आए हैं। आपके पैसे को देखेंगे 3 नंबर को, 3 यहाँ लिखा है। आपके 5 नंबर को देखेंगे वो सुख साधन का घर है और आपके रोग चोट शत्रु बाधा के घर को देखेंगे जो जहाँ पर 7 नंबर लिखा है शुक्र का घर है। 2 दृष्टियाँ ठीक हैं, 1 दृष्टि में खोट है। दोस्तों राहु कर्म भाव पर वृष राशि से 10th काउंट कर लीजिए, जहाँ 2 नंबर लिखा है वृष राशि वहाँ से 10th पड़ रही है। अब ऐसी स्थिति में इस घर में होने से आपके लिए विशेष संघर्ष के बाद, धीरे धीरे अड़चनों के बाद आपको सफलता प्राप्त होगी। ये 1.5 साल का कालखंड रहेगा। 2.5 साल में शनि राशि परिवर्तन करते हैं तो 18 महीने में राहु और 1 साल में गुरु, यानी कि सबसे लेट राशि परिवर्तन शनि का। इसलिए शनि को लेकर डर पैदा हो जाता है कि यार लंबा चलेगा तो लंबी तकलीफ देगा। फिर राहु एंड देन 3rd नंबर पर 1 साल में गुरु। बाकी के ग्रह तो कोई 45 दिन, 42 दिन में मंगल, 1 महीना, 20 दिन में, 22 दिन में बुध, शुक्र 1 महीना, ऐसे सब चलता रहता है। अब कैरियर के घर में बैठेंगे, केंद्र में बैठेंगे, केंद्र में 10th भाव में राहु के रिजल्ट में कमज़ोरी आती है, अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। ये यहाँ पर ये रहेंगे, डेफिनेटली आपको कष्ट देंगे। आप ये बोलोगे कि गुरुजी हमें एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ रहे हैं, हमें ज़्यादा प्रयास करना पड़ रहा है, उसके बाद हमें हर्डल्स के बाद सफलताएं मिल रही हैं, ऐसा आपकी कुंडली कहेगी। और एक बात बोलूँ आपको बहुत क्लियरली, आपके पिता के लिए अरिष्ट कर रहेगा ये। पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप वृष राशि के और ऑलरेडी आपके फादर को कोई बीमारी चल रही है, क्रॉनिक डिजीज़ चल रहा है, तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप उनके हेल्थ को लेकर सचेत रहें। और एक बात आपको और कह देना चाहता हूं, और वो भी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, कि अगर आप अपनी आयु के 37वें वर्ष में हैं, जी हाँ 37वें वर्ष में हैं, वृष राशि के हैं, राहु कुंडली में आपके ठीक हैं, आपको भाग्य उन्नति एवं धन लाभ निश्चित तौर पर इन 18 महीनों में प्राप्त होगा। ये भी मैं आपको बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। यानी कि ऐसा आपकी कुंडली ग्रहों के अनुरूप यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। राहु आखिर कराते क्या हैं? अभी मेरे राहु का विषय कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ आपको बताना बाकी है। पर मैं पहले आपको ये बता दूं कि आखिर राहु आपको प्रधान कारक स्वरूप क्या काम कराते हैं। अगर आप इन निम्नलिखित कार्यों में कार्यरत हैं तो ये वीडियो मेरी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है। जैसे मैंने बोला, धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, कार्य बनेंगे, और मैंने आपको ये भी कहा कि अथक प्रयास के बाद आपके काम बनेंगे, ये भी मैंने आपको कहा। तो अगर आपका काम गुप्त युक्ति यानी कि बैकहैंड से पैसा आना, दिखता हुआ पैसा नहीं, कि भाई कुछ लोग कहते हैं यार पता ही नहीं जी ये काम क्या करते हैं, पर इनके पास पैसे की तो कमी नहीं, पर आज तक इनका काम पता नहीं चला, तो यानी कि गुप्त तरीके से पैसा आ रहा है।
अगर ऐसा काम करते हैं तो राहु आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आप लॉटरी का काम करते हैं दूसरे नंबर पर, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर पर अगर शेयर बाज़ार का काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर पर अगर आप सट्टे से रिलेटेड काम करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ नंबर पर अकस्मात घटना देने का काम भी राहु करते हैं, इसलिए आपको इन 18 महीनों में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु आपके रोग, चोट, शत्रु, बाधा, दुर्घटना के घर को देख रहे हैं, तो अकस्मात घटना का योग बना सकते हैं। और साथ में छठे नंबर पर ये आपके साहस को बढ़ाएंगे, साहस में वृद्धि भी आपके यहाँ पर ये करेंगे, बट आपका दिमाग थोड़ा खुराफाती हो जाएगा और उल्टी तरफ ज़्यादा चलेगा, पॉजिटिविटी की तरफ। सातवें नंबर पर ये दुर्भाग्य के भी कारक होते हैं। आठवें नंबर पर ये चिंता भी देते हैं। नौवें नंबर पर ये शत्रुता का भय बनाए रखते हैं। और 10वें नंबर पर ये तस्करी के जो काम होते हैं, स्मगलिंग टाइप के जो काम होते हैं, उस तरीके के कार्यों में आपको ये सफलता तो दिलवाएंगे कुछ, पर इसमें आपको, जैसा मैंने बोला, कि अथक प्रयास करने पड़ेंगे ऐसे कामों को लेकर के। 11वें नंबर पर मैंने डिस्कस किया। इसके अलावा आपको विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जुए वगैरह अगर ऐसी चीज़ें आप खेलते हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। अगर आप शराब का काम करते हैं, थोड़ा अलर्ट होकर काम करिएगा, बट इसमें सफलता तो दिलवाएगा, पर क्योंकि राहु केंद्र में आ गया है तो स्ट्रगल, मेहनत आपसे ज़्यादा कराएगा। अगर आप सौंदर्य प्रसारण का, ग्लैमर, ब्यूटी, अभिनय, आर्ट का काम करते हैं तो इस काम में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप मशीनरी रिलेटेड वर्क करते हो या आपका काम चित्रकारिता का काम है तो आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा, स्ट्रगल ज़्यादा होगा। आपका फ़ोटोग्राफी का काम है, आपको लाभ मिलेगा, स्ट्रगल होगा। अगर आपकी फ़ोटोग्राफी लैब है, फ़ोटोग्राफी आपके कोई रिसर्च एनालिटिक्स का काम है, आपको इस काम में लाभ मिलेगा, ऑर्डर्स आएंगे, बट आपको मेहनत, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आपका कोई खोज का, स्पाई का काम है, आपका तिल का, लोहे का, ऐसी चीज़ों का काम है, आपका काम चलेगा। वही अगेन स्ट्रगल, मेहनत आपसे ज़्यादा होगी। और इसके अलावा आपकी वायु यात्राएं, ये वृष राशि वालों के लिए राहु के ट्रांजिट में काफ़ी बढ़ जाएंगी। अगर आप वैद्य हैं या फिर आप अनुसंधान, रिसर्च रिलेटेड काम करते हैं तो आपको यहाँ पर विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी रिसर्च बढ़ेगी। पर आपको प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, राजनीति, जनता का प्रेम, मदर की हेल्थ, इन चीज़ों में बाधाएं आएंगी। इन चीज़ों में आपको संघर्ष, स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको अपने अपोनेंट्स को फेस करना पड़ेगा, ऐसा आपकी कुंडली इशारा कर रही है। एक पॉजिटिव साइन ये है कि राहु आपको अकस्मात पैसा दिलवा देगा। राहु आपके रास्ते खोलेगा धन के, पर राहु आपको परिवार के साथ कुछ तनाव ज़रूर क्रिएट करेगा, ऐसा भी आपकी कुंडली एक इंडिकेट करती हुई नज़र आ रही है। पर प्लस पॉइंट ये है, क्योंकि आपके परिवार के घर में जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ पर राहु की दृष्टि रहेगी, पर वहाँ आप देखेंगे तो 1 साल के लिए जुपिटर बैठ चुके हैं, तो जुपिटर बोलेगा कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। तो जुपिटर का सपोर्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होगा एज़ पर योर हॉरोस्कोप। तो दोस्तों, ये सारी की सारी घटनाएं हैं जो आपके लिए घटित होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। यदि आप भी अपनी कुंडली, ये पूरा 1 साल का कालखंड है, मतलब 18 महीने का है। अब आप इसको 18 महीने तक एप्लीकेबल रखेंगे, और जो कि 18 मई से ही शुरू हो रहा है। फिर एक बार मुलाकात करेंगे। जन्मपत्री बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए, रुद्राक्ष के लिए संपर्क कर सकते हैं। प्रणाम, नमस्कार।